चलो शुरू करते हैं। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठेंगे। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर को रोल करके पीछे, पूरा स्ट्रेट रखना है अपने स्पाइन को। नेक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट, आपकी जो चिन है वो ग्राउंड के पैरेलल रहेगी। ठीक है, ऐसे झुक के नहीं बैठना है या गर्दन ऊपर नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे। आंखें बंद करेंगे, हाथों की लगाएंगे ज्ञान मुद्रा, मतलब अपनी थंब और इंडेक्स फिंगर को मिलाएंगे। बाकी जो आपकी हाथ है वो सीधे रहेंगे और हथेली आपकी आसमान की तरफ रहेगी। ठीक है, और 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली को रब करेंगे। दोनों हथेली को रब करेंगे, हीट जनरेट करेंगे। आंखों पे चेहरे पे मसाज, आंखों पे चेहरे पे मसाज करते हुए आंखें खोल लेंगे। चलिए, आज है डे 1। आज हम, मेरे को सब आवाज आ रही है मेरी? सबको क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। चलो चलो, आज है डे 1। आज हम फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, हल्का करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा मोबिलिटी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, है ना। थोड़ा सा जॉइंट्स ओपन कर लेंगे। उसके लिए सभी खड़े हो जाएंगे। 5 मिनट के लिए हम मोबिलिटी एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद हम अपना मेन फ्लो शुरू करेंगे। ठीक है, स्ट्रेचिंग वाला। चलो सभी खड़े हो जाएंगे। हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, हाथों की मुट्ठी बनाएंगे। हाथों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, एल्बो स्ट्रेट रहेगी। अब यहीं पे पूरा शोल्डर रोटेट करना है, अपने आर्म्स को पूरा रोटेट करेंगे। रोटेट करना है ब्रीदिंग के साथ। जब आपका चेस्ट ओपन होगा ब्रीथ इन, जब आपका चेस्ट श्रिंक होगा ब्रीथ आउट। ठीक है, चलिए 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज सभी करेंगे। 1 2, ब्रीदिंग के साथ, सभी को ब्रीदिंग के साथ करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से स्ट्रेच करना है, अपने आर्म्स को स्ट्रेच करना है। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को अपने चेस्ट की तरफ पुश करेंगे और हाथों को पूरा स्ट्रेच करना है। एल्बो आपकी बेंड नहीं करेंगे, ये नहीं करना है। एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, यहीं पे स्ट्रेच करो पूरा। 1 5 चेंज, हैंड चेंज। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथों को पीछे लॉक करेंगे, दोनों हाथों को पीछे लॉक करेंगे। अब अपना पूरा चेस्ट ओपन करना है, हाथों को लॉक करके पूरा पीछे खींचना है। पीछे खींचो, पीछे खींचो पूरा। आपकी स्पाइन, आपकी नेक स्ट्रेट रहेगी, पूरा पीछे खींचो और धीरे धीरे सांस अंदर भरते हुए गर्दन ऊपर लेके जाओ। फिर धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। सांस अंदर भरते हुए, नेक अप, एक्सहेल एंड डाउन। 1 मोर टाइम, इनहेल एंड अप, 2 एक्सहेल एंड डाउन। रिलैक्स। दोनों हाथों को लॉक करना है, अपनी राइट नी को पकड़ना है। हाथों को लॉक करेंगे, राइट नी को पकड़ना है और अपने चेस्ट की तरफ अपनी थाई को पुश करना है। ठीक है, पुश करना है। हाँ, पूरा अंदर की तरफ पूरा स्ट्रेट करो। स्पाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, स्पाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, ये झुकना नहीं है। ठीक है, अपर बॉडी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट। ये पूरा पूरा पैरों को ऊपर लाओ, जितना ऊपर ला सकते हो। वेरी गुड। चेंज। दूसरी साइड से
दूसरी साइड से पूरा स्ट्रेच करो। आपके जो पंजे हैं वो बिल्कुल खिंचे हुए रहेंगे, पैरों को ढीला नहीं छोड़ना है, ठीक है। पैर बिल्कुल आपके सीधे, पंजे खिंचे हुए, आपकी टो बिल्कुल फ्लोर की तरफ, ठीक है, खिंची हुई रहेगी। एक बार फिर से 1 2 1 2 1 2, रिलैक्स। अब पीछे से अपनी टो को पकड़ना है और आगे हिप की तरफ लाना है, ये हिप की तरफ लाना है। 1, फिर लेग चेंज 2। समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना है, ठीक है, गलत तरीके से नहीं करना है। 1 2, हाँ, पूरा स्ट्रेच करो, पूरा स्ट्रेच करो, पूरा स्ट्रेच करो, वेरी गुड। दोनों हाथ अपने लंबर रीजन में रखना है, पूरा चेस्ट ओपन करना है, चेस्ट पूरा ओपन करना है। अब यहीं पे अपने लंबर रीजन को रोटेट करना है, कमर को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। रिलैक्स करना है। दोनों हाथ कमर के ऊपर रखेंगे, गर्दन थोड़ा ऊपर कर लो, है ना, और अपने नेक को अप डाउन करना है। सांस अंदर भरते हुए नेक को अप करेंगे 1, और सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए डाउन 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5, चेंज साइड में, साइड बाय साइड, लेफ्ट साइड देन राइट साइड, 3 टाइम्स लेफ्ट साइड, 3 टाइम्स राइट साइड, लास्ट राउंड। अब नेक रोटेशन, नेक रोटेट करना है, नेक रोटेशन, पूरा सर्कल बनाना है, पूरा सर्कल। जिनको भी शोल्डर पेन है, सर्वाइकल पेन है ना, फ्रोजन शोल्डर है, हैवीनेस है, चक्कर आता है, उनको आगे नहीं झुकना, ठीक है, वो पीछे से ही रिवर्स हो जाएंगे। यहीं पे लेफ्ट जाना है, देन डाउन, देन राइट, और यहीं से रिवर्स हो जाएंगे। बाकी जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पूरी तरीके से ठीक है, वो पूरा रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए, हो गया, ठीक है। हाथों को थोड़ा सा ऐसे झटके से, जैसे हम पान झटका देते हैं ना, हाथों में कुछ चिपक जाता है, ऐसे झटका देते हैं, ऐसे हाथों को पूरा झटका देना है, पूरा हाथ ढीला छोड़ देना है, पूरा झटका देंगे 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। चलिए, अब हम अपना मेन फ्लो शुरू करते हैं, ठीक है। ये तो रहा कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइज, जिससे हमारा जो बॉडी है वो थोड़ा हीट हो गया है ना, हमारी जॉइंट्स जो है वो ओपन हो गए। अब हम करेंगे फुल बॉडी स्ट्रेचिंग। फुल बॉडी स्ट्रेचिंग में हमारे आर्म्स भी आ जाएंगे, हमारा लेग भी आ जाएगा, हमारा स्पाइन भी आ जाएगा, सभी आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसकी शुरुआत करेंगे हम सूर्य नमस्कार से, ठीक है, क्योंकि सूर्य नमस्कार अपने आप में पूरा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, इसलिए सूर्य नमस्कार। मैट के फ्रंट में आ जाएंगे, मैट के फ्रंट में आ जाएंगे सभी, ठीक है। एक बार देख लेंगे, ठीक है, जिनकी आज पहली क्लास है, एक बार देख लेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए मैट के फ्रंट में आ जाएंगे, है ना। आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, एक लाइन में रहेगी, आपका जो बॉडी वेट है दोनों पैरों में इक्वल रहेगा, नेक आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, आपकी चिन फ्लोर के पैरेलल रहेगी, नजरें सामने, चेस्ट ओपन, है ना। यहीं पे 1, नमस्कार स्थिति। 2, हस्तोत्तान, दोनों हाथ ऊपर ले जाना है और अपने हाथों को स्ट्रेच करना है, अपने हिप को थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड करना है, और 2, हस्तोत्तान अप। 3, पाद हस्तासन, फॉरवर्ड बेंड, आगे झुकना है, अपर बॉडी पूरा नीचे चला जाएगा। कोशिश करना है आपके घुटने सीधे रहें, आपके दोनों हाथ जमीन से टच हो जाएंगे, ठीक है। 4, अश्व संचालन, लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाना है, और आपका जो राइट लेग है वो, आपका राइट लेग नी और एंकल 90 डिग्री एंगल में रहेंगे, ठीक है। पैरों को ना आगे की तरफ ऐसे पुश नहीं करना है, 90 डिग्री एंगल बनाना है, दोनों हाथ पैरों के साइड में, और आपकी गर्दन सीधी, और जो आपके पैर के पंजे है, पीछे वाला पैर का जो पंजा है उसको फ्लैट कर देना है, ठीक है, और आपकी जो हिप है उसको थोड़ा सा जमीन की तरफ पुश करना है। ये 4, अश्व संचालन। नेक्स्ट 5 में दूसरा पैर भी पीछे चला जाएगा, और पर्वतासन। ये यहाँ पे अपने स्पाइन को, अपने हेड को जमीन की तरफ पुश करना है, पूरा स्ट्रेच करना है। 6, अष्टांग नमस्कार, आपकी दोनों पंजे, दोनों घुटने, आपकी चेस्ट, दोनों हाथ और आपकी चिन जमीन से टच, बाकी पूरी बॉडी आपकी ऊपर रहेगी। नेक्स्ट, पीछे से पंजे फ्लैट हो जाएंगे, सामने से चेस्ट उठ जाएगा, भुजंगासन। नेक्स्ट, यहीं से पर्वतासन, ठीक है। अब जो पैर आप पीछे लेके गए थे ना, वही पैर आपका आगे जाएगा अश्व संचालन में, ध्यान रखना है इस बात का, जो पैर आप पीछे लेके जाएंगे वही पैर आपका आगे जाएगा, अश्व संचालन। नेक्स्ट, पाद हस्तासन, पाद हस्तासन,
11 हस्तोत्तान, 12 नमस्कार स्थिति। ये हुआ सूर्य नमस्कार का एक राउंड। ठीक है, इसमें ब्रीदिंग कैसा होगा, जब भी आपका चेस्ट ओपन होगा, जैसे हम 2 किए हस्तोत्तान, है ना, तो हमारा चेस्ट ओपन हुआ, हमारा छाती खुला, तो सांस अंदर, ब्रीथ इन, और जब भी हम आगे झुके, हमारा चेस्ट जो है वो दब रहा है, श्रिंक हो रहा है, तो एक्सेल, है ना, पीछे गए तो सांस अंदर, आगे गए तो सांस बाहर। ये है आपका ब्रीदिंग का बेसिक फॉर्मेट कि आपका चेस्ट ओपन होगा तो ब्रीथ इन, और आपका चेस्ट श्रिंक होगा तो ब्रीथ आउट। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? इंस्ट्रक्शन क्लियर है, समझ आ रहा है ना? प्लीज या तो डन करके बताओ या फिर अनम्यूट करके बताओ मेरे को। इंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है, गलती नहीं करना है क्योंकि ठीक है। चलो सभी मेरे साथ करेंगे 3 राउंड सूर्य नमस्कार। ठीक है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बैक पेन है, जिनको जॉइंट्स में पेन है, उनको धीरे धीरे करना है। जिनको नी पेन है वो चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं, है ना। उनको अपने बॉडी जो स्ट्रेंथ है उसका ध्यान रखना है, दूसरे को देख के एक्साइटेड नहीं होना है। ठीक है, चलिए मेरे साथ करेंगे 3 राउंड, मेरे साथ करेंगे 3 राउंड सूर्य नमस्कार। 1 2 3 पादहस्तासन, 4 अश्व संचालन, 5 पर्वतासन, 6 अष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्व संचालन, 10 पादहस्तासन, 11 हस्तोत्तान, 12 नमस्कार स्थिति। फिर से रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स। एक राउंड फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स रिलैक्स। ये तो हुआ 3 राउंड सूर्य नमस्कार। ठीक है, अब हम सूर्य नमस्कार का थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे। ठीक है, सूर्य नमस्कार का हम थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे। चलिए एक बार पहले देख लेना। ठीक है, एक बार देख लेना, उसके बाद करेंगे। एक बार पहले देख लेना, सीधे खड़े हो जाएंगे, मैट के फ्रंट में ही आ जाएंगे, है ना, मैट के फ्रंट में आ जाएंगे। 1 में उत्कट आसन। 1 एक बार पहले देख लो ना, उसके बाद मैं कराऊंगी, रिपीटेशन कराऊंगी मैं, एक बार देख लो पहले। 1 उत्कट आसन। ठीक है, 2 पादहस्तासन। ठीक, 3 यहीं पे आपको जंप करके पीछे जाना है। ठीक है, जंप करके पीछे जाना है। अगर जंप नहीं हो रहा है ना तो नॉर्मली पैर ऐसे पीछे ले जाओ, और अगर बॉडी अलाउ कर रही है आप जंप कर सकते हो तो जंप करके पीछे जाना है। ठीक है, फिर यहीं पे चतुरंग दंडासन में आ जाएंगे। चतुरंग दंड जैसे अभी जो हम अष्टांग नमस्कार किए थे तो उसमें हमारे घुटने और चेस्ट सब जमीन से टच था, है ना, हमको फ्लोर का सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन इसमें हमको फ्लोर का सपोर्ट नहीं लेना है, सिर्फ अपने बॉडी को डाउन करना है। बॉडी को डाउन करना है, पूरा वेट आपके हाथ में और पैर में रहेगा। ठीक है, समझ आया? ये पर्वतासन है, यहीं से चतुरंग दंडासन ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहीं से भुजंगासन। इसमें भी हम जो नॉर्मल सूर्य नमस्कार करते थे तो हमारा थाई और हमारे पंजे फ्लैट रहते थे जमीन से, है ना, तो इसमें फ्लैट नहीं रहेगा, इसमें हवा में रहेगा। पूरा वेट आपका सिर्फ पंजे में और दोनों हथेली में रहेगा। ठीक है, फिर यहीं से पर्वतासन। नेक्स्ट यहीं से जंप करके आगे, है ना, पादहस्तासन। फिर नेक्स्ट यहीं से उत्कटासन, फिर
दोनों हाथ साइड से नीचे। समझ आया है ना? मतलब उसमें हम पूरा 12 स्टेप कर रहे थे, इसमें 12 स्टेप नहीं कर रहे हैं, इसमें उसका वेरिएशन कर रहे हैं हम। ठीक है, सूर्य नमस्कार को थोड़ा सा और एडवांस बना रहे हैं। ठीक है, चलिए सभी रेडी हो जाएंगे, मैट के फ्रंट में आ जाएंगे। 1 में उत्कट आसन, 1 में उत्कट आसन। अपने नी को बेंड करना है और आपकी स्पाइन कोशिश करना है कि सीधी रहे। ठीक है, ऐसे झुकना नहीं है, स्पाइन आपकी सीधी रहेगी, आपके लंबर रीजन में एक कर्व रहेगा। ठीक है, ये उत्कट आसन। यहीं पे थोड़ा सा होल्ड करेंगे, 5 काउंटिंग होल्ड। यहीं पे आ जाओ, पहले रुको, नी बेंड करो, रुको, होल्ड, 1 2 3 4 5। अब यहीं पादहस्तासन, फॉरवर्ड फोल्ड, आगे झुक जाओ, आगे झुक जाओ, जितना आगे झुक सकते हो, घुटने सीधे रखने हैं, आगे झुक जाओ, आगे झुको। अब यहीं से जंप करके पीछे, जंप करके पीछे, वेरी गुड वेरी गुड, जंप करके पीछे, पर्वतासन। पूरी अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे, पूरा अपना स्पाइन स्ट्रेच करेंगे, पूरा स्पाइन स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, देखो अगर डिस्कनेक्ट हो जाओगे ना तो सेम लिंक में जाके रिकनेक्ट हो जाना। ठीक है, जैसे अगर नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्ट होते हो ना तो रिकनेक्ट हो जाना आप लोग प्लीज। ठीक है, चलो पर्वतासन। अब यहीं से चतुरंग दंड, आ जाओ। अगर नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अभी सपोर्ट ले लो, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज डे 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। नहीं हो रहा है तो सपोर्ट ले लो, और हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो फिर यहीं से पर्वतासन, पर्वतासन में आ जाओ, पर्वतासन। फिर नेक्स्ट यहीं से बेंड करके जंप करके आगे, पादहस्तासन, पादहस्तासन। नेक्स्ट यहीं पे उत्कट आसन, उत्कट आसन, वेरी गुड, उत्कट आसन। दोनों हाथ ऊपर, आपके आर्म्स कान से टच रहेंगे। ठीक है, स्पाइन स्ट्रेट, नजरें सामने, रुको यहीं पे, 1 2 3 4 5, रिलीज। दोनों हाथ साइड से नीचे और वापस। ये हुआ एक राउंड। ठीक है, अब सबको समझ में आ रहा है? करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? ऐसा तो नहीं लगा कि अरे मैम ये क्या करा रहे हो, बिल्कुल नया था, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा? ऐसा थोड़ी है, समझ आ रहा है ना? ठीक, ठीक है, ठीक है, चलो। जो नहीं कर पा रहे हैं ना बिल्कुल परेशान मत होना, आज डे 1 है, आज आप प्रैक्टिस करोगे, आज आप सीखोगे, कल सीखोगे, परसों सीखोगे, तीसरे दिन देखना ऑटोमेटिक आपका जो बॉडी है ना वो यूज टू हो चुका होगा उस प्रैक्टिस के लिए। इसलिए चलो फिर से करेंगे। अब इसको ना हम थोड़ा सा इसे फास्ट करेंगे, है ना? जैसे अभी तो हम होल्ड करके कर रहे थे, अब इसका जो 3 रिपीटेशन है ना वो हम फास्ट करेंगे बिना होल्ड के। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो 1, दोनों हाथ ऊपर, उत्कट आसन, 1 में उत्कट आसन। ब्रीदिंग का ध्यान रखना है, आप लंबा लंबा सांस लेते रहना। ठीक है, ऑटोमेटिक आपका बॉडी ना आपको सपोर्ट करेगा, इसलिए ब्रीदिंग, लॉन्ग ब्रीदिंग। 2 पादहस्तासन, 3 जंप करके पर्वतासन, 4 चतुरंग दंड, 5 भुजंगासन, भुजंगासन, ऊपर देखो, पूरा ऊपर देखो। फिर यहीं पे पर्वतासन, पर्वतासन। फिर जंप करके आगे, जंप करके पादहस्तासन। नेक्स्ट उत्कट आसन, उत्कट आसन, उत्कट आसन। फिर यहीं से पादहस्तासन, पादहस्तासन। जंप करके पर्वतासन, जंप करके लेग बैक, पर्वतासन। नेक्स्ट अष्टांग नमस्कार का वेरिएशन, चतुरंग दंड। नेक्स्ट भुजंगासन, चतुरंग दंड। वापस आ जाओ यहीं पे, वेरी गुड। फिर से भुजंगासन, भुजंगासन। फिर यहीं पे दंडासन, भुजंगासन। फिर पर्वतासन, पर्वतासन। जंप करके आगे, पादहस्तासन, पादहस्तासन। फिर उत्कट, उत्कट आसन। फिर दोनों हाथ साइड से नीचे। ठीक है, ठीक है। 5 बार लंबा लंबा सांस लो, 5 बार लंबा गहरा सांस लो, 5 बार लंबा गहरा सांस लो। 5 बार लंबा लंबा सांस लो। ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैम ये क्या करा रहे हो, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा? समझ आ रहा है ना?
ठीक है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो फोकस है वो वेट लॉस है ना। हम जेंटल योगा नहीं कर रहे, हमको वेट लॉस के लिए करना है। और वेट लॉस के लिए जब तक हम थोड़ा इंटेंस नहीं करेंगे, थोड़ा बॉडी को थकाएंगे नहीं, तो कैलोरी कैसे बर्न होगा, है ना। इसलिए चलो फिर से रिपीट करते हैं। हाँ देखो, ये सूर्य नमस्कार जो है ना, ये सूर्य नमस्कार का वेरिएशन है। इसमें हम फैट लॉस तो करते ही हैं, उसके साथ साथ हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, हमारे जो जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, हमारा हार्ट हेल्दी रहता है, हमारे हार्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं, हमारा जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होने लगता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है ना। हमारा बॉडी है उसमें हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, बहुत सारे बेनिफिट है। इसलिए आप सूर्य नमस्कार को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि इसमें सूर्य नमस्कार में जितने भी आसन है ना, वो सारे आसन अपना अपना काम तो कर ही रहे हैं, चाहे हम सेपरेट आसन करें या सूर्य नमस्कार में हम उन आसनों को करें, है ना। आसन कर रहे हैं तो उसका फर्क बॉडी में पड़ ही रहा है। इसलिए और इस वेट लॉस जर्नी में आपका सूर्य नमस्कार बहुत बड़ा आपका ना ब्रह्मास्त्र है। चलिए फिर से करेंगे एक बार, है ना। बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया ना, बॉडी रिलैक्स हो गया है। अब फिर से रिपीट करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन और ऐड करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन और ऐड करेंगे। चलो आ जाओ, मैट के फ्रंट में आ जाओ। हाँ, अगर डिस्कनेक्ट हो जाओगे ना तो रिकनेक्ट कर लेना सेम लिंक से, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना। चलो मैट के फ्रंट में आ जाएंगे सभी। 1 में उत्कट आसन, ठीक है, 2 पादहस्तासन, 3 में जंप करके पर्वतासन, ठीक। नेक्स्ट अब करेंगे अश्व संचालन। लेफ्ट लेग आगे, लेफ्ट लेग दोनों हाथ के बीच में रखेंगे, लेफ्ट लेग दोनों हाथ के बीच में रखेंगे और सीधे खड़े हो जाएंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे। पीछे वाला जो पंजा है वो फ्लैट रहेगा, ठीक है। सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ शोल्डर के लेवल में, वीरभद्रासन, ठीक है, वीरभद्रासन। 90 डिग्री एंगल बनाओ इसका, पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, ये वीरभद्रासन। होल्ड यहीं पे, 1 2 3 4 5। अब यहीं से सेंटर में आ जाएंगे, सेंटर में आओ, दोनों हाथ शोल्डर के लेवल में ही रखो, शोल्डर के लेवल में रखो। अब राइट लेग को पंजा आगे की तरफ और पीछे वाले लेग का जो टो है वो फ्लैट रहेगा, ठीक है। अब दोबारा से राइट नी को 90 डिग्री बेंड करेंगे, 90 डिग्री बेंड करना है। नजरें आपके हाथों की तरफ रहेगा, ठीक है। यहीं पे 5 काउंटिंग होल्ड, 1, कहाँ पे थे, हाँ वेरी गुड, याद है, वीरभद्रासन में थे। क्या नाम है आपका, कादम्बिनी जी। एक बार आप देख लेंगे ना, एक बार देख लेंगे कि अलाइनमेंट कैसे रहेगा। दोनों पैरों में गैप रहेगा, दोनों हाथ साइड में ओपन रहेगा, है ना, साइड में ओपन रहेगा। अब राइट लेग को आपको हल्का सा मतलब कि बेंड करना है, ठीक। पीछे वाला पंजा आपका वैसे रहेगा जैसे पहले था, आगे वाला पंजा जो है उसको इस डायरेक्शन में ले जाना है, ठीक है, हाथ की डायरेक्शन में। अब हाथों की पोजीशन यही रहेगी, हाथ को आपको ऐसे नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखना है, ठीक है। हाथ की पोजीशन आपकी यही रहेगी, शोल्डर के लेवल में रहेगी। अब सिर्फ यहाँ पे आपको अपना जो राइट लेग है उसको बेंड करना है, 90 डिग्री एंगल बनाना है, हाँ 90 डिग्री एंगल बनाना है, ठीक है। 90 डिग्री एंगल बनाएंगे और यहीं पे होल्ड करना है, होल्ड, हाँ अब ठीक है। 1 2 3 4 5, रिलीज। फिर से सेंटर में आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। फिर से अपने लेफ्ट लेग को साइड में लेके जाना है ना, पंजे जो हैं वो हाथ की डायरेक्शन में रहेगा। अब दोनों हाथों को लॉक करना है और ऊपर उठाना है धीरे धीरे, अंजनी आसन, ये अंजनी आसन। पैरों में 90 डिग्री एंगल ही रहेगा, अंजनी आसन। स्ट्रेच करेंगे, पूरा ऊपर खींच के रखेंगे, अंजनी आसन। 1 2 3 4 5, रिलीज।
सेंटर में आ जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर लॉक रहेगा, सेंटर में आ जाएंगे, हाथ ऊपर ही रहेंगे लॉक। ठीक है, अब साइड चेंज करना है, दूसरी साइड, राइट नी बेंड करेंगे, राइट नी बेंड करेंगे और पूरा अपना चेस्ट ओपन करेंगे, अपने हाथों को पूरा ऊपर स्ट्रेच करना है, होल्ड 1 2 3 4 5, वापस सेंटर में आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे, एक बार फिर से रिपीट करना है, एक बार फिर से, चलो पोजीशन में आ जाओ, 1 2 3 4 5, चेंज, चेंज करेंगे, दूसरी साइड, साइड चेंज, राइट नी बेंड करेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, सेंटर में आ जाएंगे, फिर से आगे की तरफ ट्विस्ट करेंगे और आ जाएंगे अश्व संचालन की स्थिति। अश्व संचालन में आ जाएंगे। अब यहीं से पर्वतासन, पर्वतासन, पर्वतासन में आएंगे, यहीं से आ जाएंगे भुजंगासन में। थाइस को जमीन से टच कर देना है, पंजे को फ्लैट कर देंगे, जैसे हम भुजंगासन की प्रैक्टिस करते हैं। थाइस जमीन से टच रहेगी, पंजे फ्लैट रहेंगे, गर्दन ऊपर, आपकी एल्बो बेंड रहेगी, पूरा हाथों कैसे ना सीधा नहीं करना है, एल्बो बेंड रहेगी, ऊपर देखना है, होल्ड 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब यहीं से आ जाएंगे शशकासन, शशकासन, हाँ शशकासन में आ जाएंगे, थोड़ा सा अपनी स्पाइन को रिलैक्स करेंगे, शशकासन। हाँ, ये आपके बैक पेन के लिए, आपके स्पाइन की स्ट्रेंथनिंग के लिए है ना, बहुत अच्छा आसन है शशकासन। शशकासन, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, आपकी बॉडी में जहाँ पे भी पेन हो रहा है, जहाँ पे भी प्रेशर आया है, जहाँ पे भी ऐसा वाइब्रेशन सा हो रहा है, उसको फील करना है, करेंगे शशकासन। फिर धीरे धीरे सांस अंदर भरते हुए ऊपर उठ जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे और दोनों हाथ साइड से नीचे, दोनों हाथ साइड से नीचे, ठीक है। टाइम तो हो गया है, चलो क्लास एंड करें यहीं पे। फुल बॉडी स्ट्रेचिंग है ना, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, अगर शवासन करना चाहते हो 2 मिनट शवासन कर सकते हो, है ना, या तो हम 5 मिनट प्राणायाम कर लेते हैं, है ना। चलो आ जाओ, किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, सुखा विद्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, है ना, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, और थोड़ी देर बैठ सकते हैं, उसमें आपको बैठना है, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत। देखिए, जब भी हम कोई आसन करते हैं तो आसन तो हमारे बॉडी में इफेक्ट डालता ही है ना, जिस भी ऑर्गन में, जिस भी बॉडी पार्ट में प्रेशर पड़ रहा है ना, वो वहां पे इफेक्ट करता है। लेकिन जब हम इसमें प्राणायाम को ऐड कर देते हैं ना, तो प्राणायाम ना अंदर से हमारे बॉडी को हील करता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, और जैसे जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में जाता है ना, वैसे वैसे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है ना, उनका सारा जो टॉक्सिन्स है, जो गंदा कचरा है, जो बीमारी है, वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। इसलिए हमको प्राणायाम कोशिश करना है कि 10 से 15 मिनट प्राणायाम हम हर दिन करें, ठीक है। अगर क्लास में हो रहा है ठीक है, क्लास में नहीं टाइम मिल रहा है तो आप अलग से 10 मिनट 15 मिनट टाइम निकाल के प्राणायाम को जरूर करिए, ठीक है। चलिए, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, क्या क्या क्या? देखो अगर आपको कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, और जितनी बड़ी वो प्रॉब्लम है उतना ज्यादा प्राणायाम आप करोगे ना, लेकिन उसका भी एक लिमिट है कि कौन सा प्राणायाम आपको किस बीमारी में करना है और कौन सा प्राणायाम आपको अवॉइड करना है, क्योंकि हर बीमारी को ठीक करने के लिए हर प्राणायाम नहीं है। जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा है ना, डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छा है, भस्त्रिका प्राणायाम जो ब्रीदिंग प्रोसेस है बहुत अच्छा है। लेकिन जो हार्ट पेशेंट है ना, जो जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उनको अगर हम ये कराएंगे तो उनका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, मतलब उनके लिए ये प्राणायाम नहीं है, उनके लिए है फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम,
तो ऐसे ही डिजीज स्पेसिफिक है, आपको क्या प्रॉब्लम है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम है, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, उतना लंबा टाइम तक आप प्राणायाम करोगे तो आपको फर्क पड़ेगा, है ना, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल हो, हेल्दी हो, लेकिन अपने आप को आप हेल्दी ही रखना चाहते हो, तो कम से कम आपको 10 से 15 मिनट करना ही चाहिए प्राणायाम, ठीक है। उसमें भी सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अल्टरनेट जो हम ब्रीदिंग टेक्निक करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल राइट नॉस्ट्रिल से अलग अलग सांस लेते हैं ना, सेपरेट सांस लेते हैं, तो वो हमारे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन यानी कि हमारे सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, उनको बैलेंस करता है, उनके बीच कोऑर्डिनेशन बिठाता है। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे मतलब कि सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपने पूरे सिस्टम को मतलब कि रीसेट करने के लिए, ठीक है। हाँ, 10 से 15 मिनट ही कर लो, सफिशिएंट है, लेकिन आपको, हाँ, आपको डेली करना है। अगर बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, 10 मिनट के लिए कर लो, और अगर अच्छा खासा टाइम है आपके पास तो आप 15-20 मिनट भी बढ़ा सकते हो, है ना। वो आपके लिए एक बैलेंस्ड वे है कि आप प्राणायाम करोगे तो इतने में आपको फायदा होगा, ठीक है। चलिए करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में दोनों हाथों को अपने चेस्ट के साइड में ऐसे ओपन कर लेना है, मुट्ठी बना लेंगे, अंगूठा अंदर, उंगली बाहर। जब हम सांस अंदर भरेंगे तो हाथ खुलेगा और हाथ ऊपर जाएगा, ठीक है। और सांस छोड़ेंगे तो हाथों को झटके से नीचे लाना, ठीक है, समझ आया ये। रिलैक्स रिलैक्स। जिनको चक्कर आ रहा है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है ना, जिनको माइग्रेन है, सिर में दर्द रहता है, उनको भस्त्रिका प्राणायाम बहुत धीरे धीरे करना है, झटके से नहीं करना है, आराम आराम से करना है, ठीक है। और अगर प्राणायाम करने में आप इस प्राणायाम को करने में अगर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो आप थोड़ा देर स्टॉप कर सकते हो, है ना, आंखें खोल के थोड़ा देर आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक राउंड फिर से करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम 30 टाइम्स। स्टार्ट। रिलैक्स, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ना है, नॉर्मल ब्रीदिंग। लास्ट राउंड करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम 30 टाइम्स, थोड़ा सा और फास्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी अनकंफर्टनेस रहेगा ना तो प्लीज स्टॉप कर देना, है ना। कोई ऐसा बहुत ज्यादा बॉडी को बहुत ज्यादा ओवर पुश नहीं करना है, ठीक है। जितनी में आप कंफर्टेबल हैं, आराम आराम से कर पा रहे हैं, उसी की आपको प्रैक्टिस करनी है। लास्ट राउंड फिर से रिपीट करेंगे। रिलैक्स, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। अपने आपके शोल्डर में जो भी हैवीनेस है, आपके नेक में, आपकी बॉडी में जो भी हैवीनेस है, उसको फील करना है, करेंगे। अभी हमने किया भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। अगला करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? इंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है ना? कपालभाति प्राणायाम, सांसों को बाहर छोड़ना है, पूरा सांस बाहर छोड़ना है, ठीक है। ब्रीथ इन नहीं करना है, ब्रीदिंग आपकी इनहेल आपका ऑटोमेटिक होगा, आपको सिर्फ एक्सेल करना है। करेंगे कपालभाति प्राणायाम, 5 मिनट के लिए करेंगे कपालभाति प्राणायाम।
1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, रुकना नहीं है, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बिगाड़ना है, बॉडी को, अपर बॉडी को बहुत ज्यादा मूव नहीं करना है। कंटिन्यू एक्सेल, कंटिन्यू एक्सेलेशन। एक सेकंड में 1 स्ट्रोक, 5 मिनट में 300 टाइम्स होगा आपका कपालभाति प्राणायाम। रुकना नहीं है किसी को भी, सबको अपने अपने स्पीड में करते रहना है कपालभाति प्राणायाम। अपर्णा, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, कैमरा ऑन कर लीजिए। कपालभाति प्राणायाम है, जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं ना, तो हमारा जितना भी पेट में जितने भी हमारे ऑर्गन्स है ना, जैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो पेंक्रियाज है, हमारा लीवर है, किडनी है, ये सारे ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ता है जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं। जिनको भूख नहीं लगती है, या फिर जिनको इंडाइजेशन है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जिनको खाना खाते हैं लेकिन खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, पचता नहीं है, उन सभी के लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा प्राणायाम है, ठीक है। बस कुछ इसमें प्रिकॉशन रखना है, जिसको पेट का कोई रिसेंट सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है, या फिर आप डिलीवरी के तुरंत बाद आपको कपालभाति थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर आप पीरियड्स के टाइम पे कपालभाति को अवॉइड करना है ना। उसके अलावा जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको अल्सर बहुत ज्यादा है, अल्सर की बहुत ज्यादा शिकायत है, उनको थोड़ा सा कपालभाति प्राणायाम करने से बचना है। बाकी सभी जिनको और कोई भी दिक्कत नहीं है, वो सभी कपालभाति प्राणायाम को कर सकते हैं, है ना। 5 मिनट से शुरू करके आप इसकी प्रैक्टिस को 10 से 15 मिनट तक भी बढ़ा सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम। देखो, क्योंकि हमारा जो वेट बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन रहता है ना, वो हमारा इनडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है। जो भी हम खाते हैं, हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है ना, जिसकी वजह से हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिलता है। इस वजह से हमारा जो वेट है वो गेन होने लगता है, हमारा डाइजेशन बहुत पुअर हो जाता है ना। इस वजह से वेट बढ़ता है। तो जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं ना, तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम सारा रीसेट होने लगता है धीरे धीरे। इसीलिए कपालभाति प्राणायाम सभी को जरूर करना चाहिए, बस कुछ प्रिकॉशन का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, रिलैक्स हो जाएंगे, स्टॉप कर देंगे। कपालभाति प्राणायाम कंप्लीट हो गया, लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। सभी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये तो रहा कपालभाति प्राणायाम। थोड़ा सा अपने कमर को थोड़ा सा ट्विस्ट करके रिलैक्स कर लो, थोड़ा सा अपने कमर को ट्विस्ट करके रिलैक्स कर लो, है ना। जो भी हैवीनेस आ रहा है शोल्डर में या स्पाइन में, है ना, आपके पैरों में, तो थोड़ा सा ट्विस्ट करके उसको रिलैक्स कर लो। पैरों को खोल लेंगे, करेंगे बटरफ्लाई, बद्ध कोणासन। थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स कर लेंगे, है ना। जो भी हमारा एंकल जॉइंट है, पैर में जो हैवीनेस आ गया है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे। बटरफ्लाई, बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन हर फीमेल के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। बद्ध कोणासन हमारे जो हॉर्मोन्स है उसको बैलेंस करता है, जो हमारा रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स है ना, उसको बैलेंस करता है। जिनको भी इरेगुलर पीरियड्स है, जिनको भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, या फिर पीरियड्स में पेन बहुत होता है और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बद्ध कोणासन बहुत बेनिफिशियल है। उनको हर रोज ये जो आसन है वो करने ही चाहिए। देखो, पहले के टाइम में जो हमारी फीमेल होती थी, है ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, घर का इतना काम भी करती थी, उसके बावजूद वो हेल्दी रहती थी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका ये सारा आसन ना उनके डेली रूटीन में था। उनको इन सारे आसनों को करने के लिए ना टाइम नहीं निकालना होता था, वो ऑटोमेटिक ही इस पोस्चर को अपनी जो लाइफस्टाइल है, जो डेली एक्टिविटी है, उसमें शामिल करके रखते थे। इसलिए पहले के लोग हेल्दी होते थे। अब ये सारी चीजें हम भूल चुके हैं, है ना, इसलिए हमको ये करने के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, टाइम भी निकाल रहे हो तो अच्छी बात है, इससे आपको बेनिफिट ही होगा, ठीक है। चलिए, वापस आ जाएंगे, करेंगे 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है, ठीक है। जो अपोजिट हैंड है उस पर रहेगा ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा भी रख सकते हैं, है ना, ऐसे इंडेक्स फिंगर और आपकी जो थंब है उसकी टिप को मिलाना है, बाकी 3 उंगलियां सीधी। और राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरा इनहेल,
पूरा इनहेल। अब अपने जो मिडिल फिंगर है और आपकी रिंग फिंगर, उससे अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके राइट से एक्सेल, पूरा एक्सेल करना है। फिर राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल और लेफ्ट से एक्सेल। ये हुआ अनुलोम विलोम का एक साइकिल। ठीक है, आपको ऐसे ही कम से कम 5 मिनट और बढ़ा के आप 10 से 15 मिनट भी कर सकते हैं। 5 मिनट तो आपको मिनिमम करना ही करना है। 5 मिनट से पहले किसी को भी रुकना नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट 5 मिनट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ही है। चलिए सभी करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। पूरा लंबा गहरा सांस अंदर भरेंगे, अब पूरा सांस बाहर छोड़ देंगे अपोजिट नॉस्ट्रिल से। फिर अपोजिट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सेल। जब भी हम डीप ब्रीथ कर रहे हैं ना, लंबा गहरा सांस ले रहे हैं, तो ये सोचना है कि सारा जो ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड जो एयर है वो हमारे बॉडी में जा रहा है, सारा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जा रहा है। और जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो हमारे बॉडी में जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी पेन है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सारा बाहर निकल रहा है। ऐसा मन में ऐसा सोचते हुए आपको प्राणायाम करना है। जब भी आप सांस अंदर ले रहे हो तो जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, जितनी भी पॉजिटिव वाइब्स है, वो सारा आपके अंदर जा रहा है। आप ठीक हो रहे हो, आप हील हो रहे हो, आपकी प्राण शक्ति जो है वो मजबूत हो रही है, ऐसा सोचना है। हाँ, बात सुनना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। प्राणायाम आप करते रहिए और करते करते आपको सुनना है, बैठ के नहीं सुनना है। चलो, प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखनी है आपको, और मेरा जो इंस्ट्रक्शन है उसको सुनते रहना है। ठीक है, जब भी आप लंबा गहरा सांस ले रहे हो तो सारी एनर्जी, सारी पॉजिटिव एनर्जी, जितना भी पॉजिटिविटी है, वो सारा मेरे बॉडी में जा रहा है। मैं पहले से ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी आ रही है कि मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो बॉडी है, वो पूरी तरीके से ठीक हो रहा है, हील हो रहा है। मैं अपने प्राण शक्ति को पूरी तरीके से मतलब कि ऊपर उठा रही हूँ, ऊंचा उठा रही हूँ, ऐसा सोचते हुए आपको प्राणायाम करना है। और जैसे आप सांस बाहर छोड़ रहे हो तो आपकी बॉडी में जो भी पेन है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी अनकंफर्टनेस है, वो सारा बाहर निकल रहा है ना। सारी बीमारी जो है, जो टॉक्सिन्स है, जो गंदगी है, जो मेंटली प्रेशर है, जो मतलब कि नेगेटिव थॉट्स हैं, वो सारे ब्रीदिंग के थ्रू बाहर निकल रहे हैं। ऐसा सोचते हुए आपको प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। सभी करेंगे, करते रहना है। फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बिगाड़ना है, चेहरा बिल्कुल शांत रहेगा, है ना। अपने नॉस्ट्रिल को बहुत प्रेशर दे के नहीं क्लोज करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से अपने नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है। उसके बाद करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। कपालभाति तो हम कर चुके हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम लास्ट 2 मिनट करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी करते रहेंगे। देखिए, जब आप अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो अनुलोम विलोम करते हुए आपके जो अननेसेसरी थॉट्स हैं, जो आपके अंदर का एक फियर है, जो डर है, वो सारा ना हटने लगता है। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखने लगते हो। जैसे जैसे आप प्राणायाम का प्रैक्टिस बढ़ाते हो ना, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाते हो। क्योंकि जनरली हम परेशान ही तभी होते हैं, या तो हम पास्ट का हमको रिग्रेट रहता है कि पास्ट में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना था, ऐसा क्यों हुआ, उसी चीज का रिग्रेट होते रहता है। या तो हम जो फ्यूचर है, जो कि अभी आया ही नहीं, उसका फियर रहता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये सारी चीजें। हम प्रेजेंट में रहते ही नहीं है। तो जब हम रेगुलर प्राणायाम करते हैं ना, तो हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाते हैं। और जब हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं, तो हम स्ट्रांग होने लगते हैं, हम मेंटली स्ट्रांग होने लगते हैं। हमारा जो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल जो बैलेंस है ना, वो होने लगता है। हमारा बॉडी ना हमारा बॉडी अलाइन होने लगता है। जैसे गाड़ी बाइक होता है ना, उसका हम अलाइनमेंट सही कराते हैं तो गाड़ी प्रॉपर सही चलने लगता है। वैसे ही हमारा बॉडी का अलाइनमेंट, जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा बॉडी का अलाइनमेंट सही होने लगता है, बैलेंस आने लगता है। ठीक है, चलिए इसी थॉट के साथ स्टॉप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। स्टॉप करेंगे, यहीं पे आंखें बंद रखनी है, आंखें बंद रखेंगे। एक बार लंबा गहरा सांस लेंगे, दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, अपने चेस्ट के फ्रंट में रख लेना है। ऐसे करेंगे शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली को रब करेंगे, दोनों हथेली को रब करेंगे, आंखों पे चेहरे पे मसाज और धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद आपको फीडबैक जरूर देना है। ठीक है, क्लास डन आपको जरूर रिप्लाई करना है ना। अपना अटेंडेंस आपको देना है डेली का। ठीक है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। और डे 1 टू डे 14 कोशिश करना है कि आप रेगुलर रहो। अगर आपको रिजल्ट सच में चाहिए ना, अगर आप सच में ये सोच के क्लास ज्वाइन किए हो कि नहीं मेरे को 14 डेज में अपने अंदर चेंज देखना है, तो चेंज देखने के लिए आपको 14 डेज मैट में आना पड़ेगा मेरे साथ। ठीक है, मेरे साथ आपको 1 घंटा या 45 मिनट्स जो भी टाइम है उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आप कंटिन्यू रहो, प्रैक्टिस करो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, सिर्फ अपना 100% दो, रिजल्ट आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि जो रिजल्ट है वो बाय प्रोडक्ट है, आपको योगासन करना है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल मिलेंगे इसी टाइम पे। ठीक है, सभी को राधे राधे। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन थोड़ी है, कोई डाउट थोड़ी है? हाँ ठीक है, चलो फीडबैक जरूर देना, अपना अटेंडेंस जरूर देना। ठीक है, चलिए सभी को राधे राधे।